अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम जमात 8वीं के उर्दू का सबक सीता जी की आहवजारी पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है तो सीता जी रामचंद्र जी की बीवी थी। अपने शौहर राम जी को ये बताती हैं कि वो भी इसके साथ जंगल में जाएगी, क्योंकि वो 14 साल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो रामचंद्र जी से कहती है कि वो ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़कर अपने शौहर के साथ हर दुख में उसका साथ देगी। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म है इसमें सीता जी की और राम जी की के बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं ये नज़म। हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। इस शेर में शायर फरमाता है कि जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो रामचंद्र जी ने सीता को अपने साथ लेने से इनकार कर दिया। इस शेर में सीता रामचंद्र जी से कहती हैं कि मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चल, मैं तुम्हारे कदमों की लकीर हूँ, मुझे भी साथ ले चल। फिर है, नाजुक है मेरा शीशा ये दिल टूट जाएगा, छोटा छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि मेरा दिल बड़ा ही नाजुक है और अगर तेरा साथ छूट गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। फिर है, रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की, कड़ियाँ वो जिसने जेली हो जेले फिराक की। इस शेर में सीता जी फरियाद करती है कि मैं अकेले कैसे रातें बसर कर सकूंगी और तुम्हारी जुदाई को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। किस्मत ने जब से बाप के घर से जुदा किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। सीता जी फरियाद करती है, जब मैं अपने बाप के घर से रुखसत हो गई तब से मैं आपकी नज़रों से ओझल नहीं गई। अब मैं इतने बरस कैसे आपकी नज़रों से दूर रह सकती हूँ। फिर है, पुतली की तरह आँखों में शाम व सहर रही, पहलू में बन के सबर व शिकेब जिगर रही। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि ऐ मेरे आका, मैं तेरी आँखों में पुतली बनकर तुम्हारे साथ रही और मैं तुम्हारे पहलू में सब्र व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारती रही। अब मैं कैसे इतने साल आपसे दूर रह सकती हूँ। दुख आज तक सहाना गमे इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैं गमों से दूर रही और ज़िंदगी सुकून के साथ बसर की और ज़माने ने मेहरबान बनकर मुझे दुखों से दूर रखा। फिर हैं बच्चों, सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख में जो ये दम भर उठाऊंगी। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि अब मैं जुदाई के सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहूंगी और सब दुख बर्दाश्त करूंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे वन से आके न जीता गरीब को। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि अगर मुझे घर में छोड़ जाओगे तो वापस आकर मुझे जिंदा नहीं देखोगे, यानी तुम्हारी जुदाई में मर जाऊंगी।
फिर हैं तारीख तुम बगैर हैं आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी हैं आह जहन्नम मेरे लिए। बच्चों, इस शेर में शायर फरमाता है सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि मेरे लिए ये दुनिया तुम्हारे बगैर तारीख है और जन्नत भी जहन्नम से कुछ कम नहीं है। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आफ की, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आफ की। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि अगर तेरे साथ रहूंगी तो वीराना भी मेरे लिए चमन से कम न होगा और मुझे दुनिया की सारी खुशी आपके साथ रहकर हासिल होगी। फिर है बच्चों, यूं हर तुम्हारे साथ फेरूंगी मैं बन में खुश, बंवर कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, मैं तुम्हारे साथ जंगल में फेर कर खुश रह सकती हूँ, जिस तरह बंवरा फूल फूल पर बैठकर खुशी हासिल करता है, यही हाल मेरा भी होगा। पीतम्बर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नव निहाल को। बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं जंगल में आपके साथ रहकर उम्दा कपड़ों की फरमाइश नहीं करूंगी और दरख्तों की छाल को मैं जरद रेशमी कपड़ा समझकर पहनूंगी और आपके कद नव निहाल को सजाऊंगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खस फोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, जब तुम मेरे साथ जंगल में रहोगे तो जंगल में मेरे लिए गम की जगह नहीं, बल्कि घास फूस का बना झूंपड़ा मेरे लिए किसी महल से कम नहीं होगा। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सर मेरे लिए। प्यारे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जंगल में सब्जा मेरे लिए किसी आरामदेह बिस्तर से कम न होगा और तेज हवा के झोंके मेरे लिए झूला झुलाने से कुछ कम न होगा। फिर है सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंज व अलम भूल जाऊंगी। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि तुम्हारी सूरत देख के मैं दुनिया के सारे गम भूल जाऊंगी और जंगल के गम भी भूल जाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म है ये लिखी है सरवर जहां आबादी ने। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ हैं, इनके माने देखते हैं। नात कहते हैं आका या शौहर। रेखा का माने है निशान लकीर। चरण का माने है कदम। स्वामी आका शौहर। शिकेब सब्र बर्दाश्त। सितम रोजगार ज़माने की सख्तियाँ। हर भगवान शौहर। पीतम्बर जरद रंग का रेशमी कपड़ा। अलम कदा गम कदा। खस फोश घास फूस का। सर तेज हवा या आंधी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये पढ़ा। इससे अब सवाल जवाब है ये हम इंशाअल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।